हम चर्चा करेंगे नेचुरोपैथी एक स्पोर्ट्समैन के लिए कैसे ज़रूरी है। एक सफल खिलाड़ी वही है जो मैदान में जम कर पसीना बहाए और कुछ कर गुजरने की तमन्ना लेकर मैदान में उतरे। लेकिन यह संभव तभी है जब खिलाड़ी पूर्णतः स्वस्थ हो, और स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रकृति से जुड़े रहना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम आजकल की जीवन शैली की बात करें तो वह बहुत ही आर्टिफिशियल होती जा रही है, चाहे हम रहन सहन की बात करें या हम आहार की बात करें। परंतु प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़कर हमारा आहार भी ठीक हो सकता है और जीवन शैली भी। प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर तंदुरुस्ती के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तेल मालिश। जब भी आपको मैदान में जाना है, आप याद रखिए कि आपको नियम से अपने शरीर की मालिश करानी ज़रूरी है। खूब सारा तेल लें, गरम तेल लें, मौसम के अनुसार सरसों का तेल लें या तिल का तेल लें और उससे अपने शरीर की मालिश करें। धूप में बैठकर 20 से 25 मिनट तक अपने शरीर का घर्षण करें और उसके बाद अपने आप या तो गर्म पानी से नहाएं और या फिर आप स्टीम बाथ लें। स्टीम बाथ के लिए स्टीम का एक चैम्बर होता है जिसमें आपको पानी पीकर सिर पे गीला तौलिया रखकर 10 से 15 मिनट तक बिठाते हैं। उससे शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकल जाता है और आपके शरीर के सारे छिद्र खुल जाते हैं और स्वेटिंग के थ्रू टॉक्सिसिटी बाहर निकल जाती है और आप अपने आप को बहुत ही तरोताज़ा फील करते हैं। स्टीम बाथ लेने से हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। दूसरी चीज़ है पाचन क्रिया। यदि खिलाड़ियों का पाचन ठीक है तो वह सब हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। उन्हें यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उनका मल त्याग समय से होता है या नहीं है और उनके शरीर में वायु इकट्ठी तो नहीं हो रही है। उसके लिए नियम या हफ्ते में 2 से 3 बार गर्म पानी से अनीमा लिया जा सकता है, जिससे जो भी आप खाना खाएं वो पखाना ना बन जाए, वो कम्प्लीटली पच जाए। तीसरी चीज़ है, जो लोग भी खेल खेलते हैं उनका मिट्टी से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। तो खिलाड़ियों के लिए मिट्टी का लेप करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी का लेप करने से खिलाड़ियों की छाती स्ट्रांग होती है, खिलाड़ियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मिट्टी का लेप एक ऐसा इलाज है प्राकृतिक चिकित्सा में जो किसी भी बीमारी से आपको छुटकारा दिला सकता है। इसके लिए ज़मीन से 3 से 4 फुट की नीचे की मिट्टी लेते हैं, उसको 7 से 8 घंटे पहले भिगो देते हैं और फिर पूरे शरीर पर 40 से 45 मिनट तक उसका लेप करते हैं। इस दौरान आप धूप में बैठ सकते हैं। 40 से 45 मिनट तक जब आप लेप करेंगे, उसके बाद शरीर पे घर्षण करके उस मिट्टी को उतारा जाता है। जब हम घर्षण करके मिट्टी का लेप शरीर से उतारते हैं तो एंटीजेंस हमारी बॉडी में जाते हैं और आपकी छाती स्ट्रांग हो जाती है। तो मिट्टी का लेप करने से बहुत ही एनर्जी मिलती है और आपके फेफड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। इसके अलावा एक और इलाज है जिससे आपके फेफड़ों को शक्ति मिलती है और शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। खिलाड़ियों को नियतः हर हफ्ते में 2 से 3 दिन कुंजल करना चाहिए, जिसमें सुबह उठते ही बिल्कुल खाली पेट 1 लीटर पानी में हल्का सा नमक डालें और उसे हल्का सा गुनगुना करें और उसे एक सांस में पी जाएं। या तो शरीर उसे अपने आप बाहर फेंक देगा या आप गले में उंगली मारकर उसे उल्टी कीजिए। इससे भी छाती स्ट्रांग होती है और आपके शरीर में किसी भी तरह के वायु और पित्त जमा नहीं होते हैं। अब बात करते हैं आहार की। देखिए, खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स और विटामिन्स चाहिए, जिससे उनकी बोन्स हमेशा स्ट्रांग रहती हैं। तो खिलाड़ियों को अपने आहार में दालों का प्रयोग, लेग्यूम्स का प्रयोग, लेंटिल्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा करना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि आप गेहूं को बिल्कुल साइड में कीजिए। जितना ज़्यादा प्राकृतिक आहार है, जैसा हमने बात की, प्राकृतिक आहार 80% और 20% कुक्ड डाइट रहनी चाहिए। तो अपनी डाइट में जितना ज़्यादा फल को, मेवों को और सब्जियों को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। इसके अलावा स्पेसिफिकली खिलाड़ियों को दालों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करना है। दे आर वेरी हाई इन प्रोटीन्स, रिच इन प्रोटीन्स। तो शरीर को प्रोटीन चाहिए। आपको मेवों का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि यदि आप मेवे खाएंगे तो आपकी बोन स्ट्रांग रहेंगी। दिन में 2 से 3 बार वेजिटेबल जूस ज़रूर पीजिए। फलों के जूस को हम समर्थन नहीं करते हैं। फल खाइए लेकिन जूस पीजिए। रोटी, दाल, चावल जो भी जगह बचती है शरीर में, फल, जूस, मेवे और सलाद लेने के बाद आप रोटी, दाल, चावल भी खाइए। आहार को हमेशा इतना खाइए कि खाने के बाद आपके शरीर में थोड़ा सा खाली स्थान बच जाए, आपके पेट में थोड़ा सा खाली स्थान बच जाए। तो यदि आप नियमित आहार को लेंगे
मैं पूरी आशा करती हूँ वो अपना बेस्ट कर पाएंगे और उन्हें अपनी लाइफ में और अपने प्रोफेशन में हमेशा सक्सेस मिलेगी। धन्यवाद। स्पोर्ट्समैन के लिए थेरेपी। स्पोर्ट्समैन के लिए फूड मंत्रा। कार्बोहाइड्रेट किसी खिलाड़ी के लिए ईंधन की तरह होता है। एथलीट को अपने आहार में लगभग 70% कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, जो उसे ब्रेड, पास्ता, सब्जियों और फलों से मिल सकता है। खिलाड़ियों के लिए अधिक प्रोटीन युक्त आहार लेना ठीक नहीं है। प्रोटीन की निम्नतम मात्रा 150 ग्राम और अधिकतम 200 ग्राम तक होनी चाहिए। सोया, टोफू, दूध प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। एथलीटों को अपने शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का स्तर ऊंचा बनाए रखने के लिए तरल पदार्थ जैसे ग्लूकोज, फलों का रस तथा ऊर्जा प्रदान करने वाले अन्य तरल पदार्थ पीते रहने चाहिए। कसरत करने के कारण बहुत अधिक पसीना आता है, जिसके कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है। एक एथलीट को प्रतिदिन कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हेल्दी अड्डा के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि हम कैसे नेचुरोपैथी द्वारा अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ और इन्फॉर्मेशंस और कुछ हेल्दी टिप्स के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक अपने स्वास्थ्य का रखें ख्याल। नमस्कार।